जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। विप्रधेनु सुर संत राम। लीन मनुज अवतार सिया राम। निज इच्छा निर्मित तनु राम। माया गुण को पार सिया राम। ब्राह्मण को देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे हैं। उनका शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। सुनि शिशु रोदन परम प्रिय वाणी। संभल चली आई सब रानी। हर्षित जाता दाई दासी। आनंद मग्न सगल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां तावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मनो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शरीर पुलकित हो गया। बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाप सुनत शुभ सोई। हो मोरे गह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। कहाँ बुलाई बजावऊं काजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन परम आनंद में पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर परिष्ट का गायो हाकारा। आए जो जन सैधन द्वारा। अनुपम बालक देखन जाय। रूप राशि गुण कहि न सिधाई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करि रामा। जात करम सब कीन सिया रामा। हाटक धेनु बसन मनि रामा। नत विप्रन का दीन सिया रामा। फिर राजा ने नंदी मुख श्रद्धा करके सब जत कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र मणियों का दान दिया। ध्वजा पताका तोरण पुर छावा। काई न जाय जय बाती बनावा। सुमन वृष्टि अकाय त्योई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजा गया उसका तो वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। वृंद बिंद मिली चली लोगाई। सहज श्रृंगार किए उठी जाए। कनक कलंस मंगल भरी थारा। गावत पैठ भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलाकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे और दौनी सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल ध्वज भरकर गाती हुई राज दरबार में प्रवेश करती हैं। करी आरती ने विचारी करहि। बारे बारे शुरु चरण परहि। मांगत सुत बंदन गण गायक। पावन गुण गावै रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती हैं। मागध सुत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वशिदान कीन सब काहू। जय पावा सकी नहीं ताऊ। मृगमन चंदन कुम्मन कीचा। भली सकल बिथाई बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिससे न पाया उसने भी नहीं रखा। सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बांझ पधावन रामा। शुभ प्रगटे सुषमा कंद सिया राम। हर्षवंत सब जाता रामा। नगर नारी नर कंद सिया रामा।
घर घर मंगलमय बनवा बजाने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। यह वह सुख संपत्ति समय समाज, काहि न सकई सारदाई राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस परम संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सड़कों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई यही बासी, प्रभु मिलन आए जनुराति। देख भानु जुन मन सकुचानी, तदि भानु संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो स्त्रियां प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में चकचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन गई हो। आगर धूप बहु जनु अधियानी, उड़ाई अबीर मनो अनुनारी। मंदिर मणि समो जनु तारा, नप गए कलश सुंदरोदारा। नगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो अंधकार का है, और जो कबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद ध्वनि अति मृदुबानी, जुग खग मुकर समय जनुसानी। कौतुक देख पतंग बुलाना, एक मास तई जाति न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से भी ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी भूल गए, एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना। माँ से दिवस कर दिवस भारामा, मरम न जानहि कोई सिया रामा। रथ समेत रवि था क्यों रामा, निशा गवन विधि हुई सिया रामा। महीने भर का दिन हो गया, यह रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं तक रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य कछु नहीं जाना। दिन मणि चले करत गुण गाना, देख महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बैठने निज भागा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव गुणगान करते हुए चले, यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक गाँव निज चोरी, सुनो गिरजा अति दंडमति तोरी। काग शून्य संग हम दो, मनुज अवतार जनहि नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बहुत दंड है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ। सुनो, कागभुषुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। परिमानंद प्रेम सुख फूले, बेटी फेरई मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान में सोई, कृपा राम के जापर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख से फूले हुए हम दोनों मग्न मन से गलियों में भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिन पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि बिनि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरंग हेम जो हीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सभी के रामा, जहाँ तहाँ देहि आशीष सिया रामा। सकल तनय चिरजीव रामा, तुलसीदास के ईश सिया रामा। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चिरंजीवी हों। कछो दिवस बीते यही भांति, जात जनौ दिन अरुराति। नाम करण करे अवसर जानी, भूप बोले पठाई मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते।
और तब नामकरण का संस्कार का समय जानकर राजा ने मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा करई नाम जो मुनि बन राख, इनके नाम अनेक अनूपा मैंने पकाओ स्वामी अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने अपने मन में जो विचार रखे हूँ वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, ये अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि से करके त्रिलोक सुख राशि, सो सुख धाम राम अस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिसके एक ऋण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। जाके सुमन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करता है, उनका नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र शत्रु का नाश होता है, उनका नाम वेदों में प्रसिद्ध शत्रु का नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय राम, सकल जगत आधार सिया राम। गुरु वशिष्ठ शाखा राम, लक्ष्मण राम उदार सिया राम। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री रामचंद्र जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा शिष्ट नाम रखा। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।